तो सुलह के लिए आगे कौन आता? कौन अपनी गलती एक्सेप्ट करता है? देखिए, एक थोड़ा-सा कहना चाहिए फीमेल मेंटालिटी होती है कि अपनी हुँ। गलतियाँ जल्दी नहीं मानती। तो हो सकता है कि सर ही पहले पहल करते हो। 1-2 दिन लग जाते होंगे। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दुबे, एआर ब्लॉककास्ट स्टूडियो में हम बैठे हैं, जो राजीव जी खरे जो एलबीएस के कॉलेज के ऑनर हैं, उनके द्वारा बनाया गया। अब हमारे साथ है श्रीमती मोना खरे, उनकी धर्मपत्नी। मैडम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैडम कॉलेज में क्या सर ही देखते हैं पूरा मैनेजमेंट कि आप भी देखते हैं? मैं भी देखती हूँ उनके साथ में और हमारे कुछ सेक्शंस अलग-अलग हैं, जिसमें एकेडमिक्स पार्ट्स पूरा सर देखते हैं और फाइनेंशियल पार्ट पूरा मैं देखती हूँ। घर और कॉलेज में आपको प्रॉब्लम नहीं आती? घर का भी काम देखना रहता है, कॉलेज का भी? नहीं, कभी नहीं, जब बच्चे छोटे रहे तब भी मुझे कोई समस्या नहीं हुई। मुझे पूरी तरह से मेरे इन-लॉज़ ने हेल्प करी और मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। जैसे आपके कॉलेज को संचालित करने में भी कुछ प्रॉब्लम आती होगी? डेफ़िनेटली अलग-अलग समस्याएँ आती हैं। कभी इंटरनल कुछ समस्याएँ होती हैं, कभी एक्सटर्नल समस्याएँ भी होती हैं, आती हैं, बिल्कुल समस्याएँ आती हैं। मैडम जैसे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि आगे बढ़ने के लिए हम क्या करें? तो इसको लेके भी आपने कोई सा कोर्स वगैरह? बिल्कुल, बच्चों को सबसे पहले तो आजकल के बच्चों को ये नहीं पता होता है कि वो किस डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहे हैं। 12वीं तक के बच्चे अभी तक यही नहीं सोच पाते हैं कि उनको कॉम्पिटिशन करके आईएएस, आईएफएस की तैयारी करनी है या फिर उनको ये नहीं पता होता है कि वो अपना ही बिज़नेस सँभालना चाहते हैं। उनको ये भी पता नहीं होता है कि वो करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले तो उनसे हमको बातचीत करते हैं। उनका एक तरह से एक काउंसलिंग की जाती है कि बच्चा करना क्या चाहता है। बच्चे के उनके इंटरेस्ट, उनके कैलिबर के अनुसार फिर हम उनको अ, अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करके और बैंकिंग या गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं, उसके लिए हम उनको कॉम्पिटिशन की तैयारी कराते हैं। जो बच्चे कंप्यूटर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कराते हैं। और जो बच्चे अपना बिज़नेस करना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हम करियर पाथ्रो के थ्रू हम उनको तैयारी कराते हैं। तो ये इस पूरे कोर्स को हमने एक C3 जंक्शन करके नाम दे दिया हुआ है। मैडम कॉलेज में जैसे बच्चे-बच्चियाँ आती है, बहुत बार अभिभावक पालकों के फ़ोन आते होंगे आपके पास कि हमारी बच्ची अभी तक नहीं आई। उस टाइम आप कैसे हैंडल करती हैं? जैसे कॉलिंग आती है, बच्चे जब इस तरह से पेरेंट्स कॉल करते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो काम करने का जो तरीका होता है, उसमें सबसे पहले कि किस टीचर्स के पास वो आए हैं, किस डिपार्टमेंट में वो गए थे, बच्चे मिले या नहीं मिले टीचर्स के, उनसे उनका सामना हुआ, नहीं हुआ या टीचर से मिले बगैर ही वो बाहर की बाहर निकल गए। तो सबसे पहले हम उनके डिपार्टमेंट में बात करते हैं। डिपार्टमेंट में बात करने के बाद अगर वो डिपार्टमेंट तक पहुँचा है, तो वहाँ के कैमरेज़ चेक किए जाते हैं। फिर हमारे पास जो ग्राउंड के कैमरे हैं, उनको चेक किया जाता है। जब हमको ये कन्फर्म हो जाता है कि बच्ची कॉलेज में आई थी और कॉलेज से बाहर गई है, तो फिर हम उसकी टाइमिंग वगैरह सेट करके उनको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। मैडम आज के टाइम में बच्चे-बच्चियों के पास मोबाइल होना एक आवश्यकता है कि उनकी लत बन गई है? देखिए, आवश्यकता तो एक छोटे से मोबाइल से भी पूरी की जा सकती है, जिसपे इंटरनेट नहीं चलता था पहले, उससे भी आवश्यकता पूरी हो सकती है। एक्चुअली आवश्यकता हम इसलिए कह सकते हैं कि बच्चों की एक कहना चाहिए कि एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा बच्चा कहाँ है, कहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा। एक उसके पास में एक डिवाइस है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर पहुँच गया। पहले क्या होता था कि नॉर्मली हम कहीं से भी या तो एसटीडीपीसीओ से खबर कर पाते थे हमारे ज़माने में, उससे पहले तो शायद वो भी नहीं होते थे। तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा मोबाइल भी हमारे लिए हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। पर जो स्मार्टफ़ोन है, वो आवश्यकता की पूर्ति के साथ-साथ हमें एडिक्ट बना रहा है। सोशल मीडिया के प्रति एडिक्शन जो है, वो बच्चों में बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। मैडम आज के टाइम में अधिकांश थाने में भी जो रिपोर्ट दर्ज होती है, वो नाबालिग लड़की के भागने की। बाद में ये पता चलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी है। तो इसमें भी क्या मोबाइल का ही हाथ मानेंगे अपन?
मोबाइल का तो हाथ है ही, और थोड़ा बहुत कहीं न कहीं फैमिली एटमॉस्फेयर का भी प्रभाव हो सकता है। मैडम कुछ घर की भी बात कर लें अपन। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे आप दोनों दिन भर कॉलेज में रहते हैं, बिल्कुल। घर पे भी रहते हैं। क्या राजीव सर घर के कामों में आपकी मदद करते, हाथ बटाते हैं? नहीं, वो बिल्कुल हाथ नहीं बटाते घर के कामों में। कुछ नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनेक बार हर घर परिवार में मनमुटाव बन होता है। हाँ, वो तो नॉर्मल है, नहीं होगा तो फिर अजीब लगेगा। तो सुलह के लिए आगे कौन आता? कौन अपनी गलती एक्सेप्ट करता है? देखिए, एक थोड़ा-सा कहना चाहिए फीमेल मेंटालिटी होती है कि अपनी हुँ। गलतियाँ जल्दी नहीं मानती। तो हो सकता है कि सर ही पहले पहल करते हो। 1-2 दिन लग जाते होंगे। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि सर ने आपसे बोला हो चलो तुम्हारे पास कपड़े कम हैं, तुमको नॉर्मल। कपड़े दिलवा दूँ मैं? नहीं, नहीं, कपड़े दिलवाने जैसी कंडीशन तो अभी तक आई नहीं है, क्योंकि हम अपनी पूर्ति खुद ही कर लेते हैं। हुँ। और जैसे आपके इधर खाने का मेनू कौन तय करता है? खाने का मेनू डिपेंड करता है कि क्योंकि सर का खाना टोटली डिफरेंट है। हुँ। उनका खाना में कभी भी रोटी या चावल नहीं होता, तो उनका खाना टोटली डिफरेंट है। तो वो फिक्स मेनू है उनका कि हमको उनको प्रोटीन देना है, पर्टिकुलर अमाउंट में प्रोटीन उनकी डाइट में होना चाहिए, तो वो हम उस हिसाब से उनका खाना बनता है। मैडम आम लोगों के यहाँ ये होता है कि घरवाली फ़ोन लगाती है कि आज सब्ज़ी काय की खाओगे? जैसे हम भिंडी भटा कुछ भी बोल देते, तो तत्काल बोल देती लेते आना बाज़ार से। आपके यहाँ भी ऐसा हुआ कभी? नहीं, सर ने कभी शॉपिंग भी नहीं करी इस तरह से। अच्छा सर को जो नए-नए आइडिया आते हैं, ये कहाँ आप दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या? एक आपने साइकिल की भी शॉप खोली है, उसके बाद ये स्टूडियो बनाया, ये सब इतना टाइम मिल जाता है? सर के पास काफ़ी आइडियाज़ होते हैं। तो ये टाइम कब रहता है सर के पास आइडिया सोचने का? नहीं, उनके मतलब उनकी थिंकिंग है ऐसी, सोचते हैं वो काफ़ी, और कुछ दुनिया से जो दुनिया नॉर्मल सोचती है उससे अलग हट के सोचते आप भी सहयोग करते होंगे? हैं। डेफिनिटली। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।